जी नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए हम बिना कोई वक्त जाया करे कहानी से ही शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने थे, पार्ट 29। यहाँ शनाया के सामने घुटनों पे नताशा बैठी हुई थी, हाथों में रिंग लेकर, चेहरे पे स्माइल और आंखों में आंसू थे। पर कहीं न कहीं शनाया की आंखों में भी अब आंसू आ चुके, क्योंकि उसने कभी ये चीजें सोची भी नहीं थी कि इस तरीके से कभी नताशा उसको प्रपोज करेगी, या फिर कह सकते हैं कि अपने प्यार का इजहार करेगी। और वो जैसे जैसे ये सारी चीजें देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे, मानो गिर जाएंगे। तभी नताशा उठती है और उठते ही सॉरी तभी जो शनाया होती है वो भी अपने घुटनों पे बैठ जाती है और उसे कस के गले लगा रहती है। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को गले लगाए हुए रहते हैं। और आजू बाजू में मतलब जो रेस्टोरेंट में वो लोग थे, वहां के कुछ लोग इतने पॉजिटिव थे। वो लोग जैसे ही ये सारी चीजें देखते हैं तो कुछ लोग क्लैप करने लगते हैं, और जिनको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है वो लोग उस रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। थोड़ी बहुत नेगेटिव बातें होती है, लेकिन वो उन दोनों पे ज्यादा इफेक्ट करती नहीं थी और वो वहां से चले जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रपोजल सामने रखती है शनाया, नताशा शनाया के सामने। और कहीं ना कहीं शनाया बहुत खुश थी। वो क्या करती है, वो खड़ी होती है, नताशा को भी खड़ी करती है और उसको फिर से हक कर, और हक करने के बाद अब वो थोड़ा सा दूर होती है। दूर होने के बाद उसके जो उसने रिंग लेकर रखी अपनी फिंगर आगे करती है, तो नताशा बड़े प्यार से उस रिंग को उसके हाथ में पहना देती है। बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट हम कह सकते हैं उन दोनों के बीच में, बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट। कुछ लोग तो पिक्चर्स भी क्रिएट करने लगे, पिक्चर पिक्चर्स भी खींच लेते हैं। हाय दोनों कितने प्यारे लग रहे थे एक दूसरे के साथ। तो ऐसे ही थोड़ी देर वक्त बीतता है और फिर उसके बाद यहाँ जो नताशा होती है वो बहुत प्यार से शनाया को देख रही थी, लेकिन शनाया के मन में एक सवाल था। शनाया थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी, हेजिटेट फील कर रही थी कि वो पूछे कि नहीं पूछे। ये चीजें नताशा बहुत अच्छे से शनाया की समझ रही थी। तो वो मतलब जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट वहां छूटते हैं, वहां से वो लोग वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद गाड़ी में बैठते हैं, किसी कार में बैठते हैं, तो शनाया हेजिटेट फील कर रही थी सवाल पूछने के लिए। तभी नताशा क्या करती है, उसके हाथ पकड़ती है, उसके हाथों में अपने हाथ रखती है और बड़े प्यार से पूछती है, देखो मुझे पता है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम मुझसे सवाल पूछ सकती हो। हाँ वो पता है कि अब मेरा थोड़ा सा खौफ है, लेकिन प्यार उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे शनाया फिर शनाया क्या करती है, उसके उसी हाथों पे फिर से हाथ और दूसरा हाथ भी रखती हुई बोलती है कि मुझे पता है कि आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, बट मुझे एक छोटा सा डाउट है। तो नताशा पूछती है कि डाउट वो मेरे प्यार पे? तभी शनाया हंसते हुए बोलते कि नहीं, तुम्हारे प्यार पे डाउट नहीं है, मुझे इस चीज पे डाउट है कि जो इंसान अपनी फीलिंग्स को इतने लेट समझा है, अब वो इंसान मतलब कितनी लेट, मतलब कितना लेट कमर होएगा। चिढ़ाते वक्त थोड़ा सा चिढ़ाने के मुंह में बोल दिया उसने, रंग से बोलती कि एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? तभी नताशा तभी शना तभी नताशा उसके हाथों पे हाथ थामे बोलती है कि मैं ना बहुत सोच रही थी सारी चीजों के बारे में। क्यों, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं तुमसे ही झगड़ा क्यों करती थी इतना। क्यों तुम्हारे लिए मुझे इतनी फिजूल पे, क्यों सारी चीजों को मैं सिर्फ तुमसे शेयर करना पसंद करती थी, तुमको देखने के बाद मुझे एक सुकून मिलता था। इस क्यों का मेरे पास जवाब नहीं था।
लेकिन एक दिन मैंने सलोनी को कॉल किया। सलोनी को कॉल किया एक्चुअली सलोनी उस टाइम पे रात के सब 12:30 बज रहे थे। चलिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। एक दिन जहाँ पे नताशा बहुत परेशान थी। वो रोशनी को कई बार कॉल करती है लेकिन रोशनी ज्यादा फोन उठाती नहीं। तो वो सलोनी को कॉल करती है क्योंकि उसे पता है कि इस समय अगर कोई उसको प्रॉपरली बेटरली गाइड करेगा तो वो सलोनी से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तो वो वही करती है, वो कॉल करती है और सलोनी को तकरीबन रात के 12:30 बजे बंदी कॉल करती है सलोनी को। और उस टाइम पे सलोनी सोने ही जाने वाली थी क्योंकि वो जो काम कर रही थी। तो सलोनी कॉल रिसीव करती है और वो पूछती है कि क्या हुआ। तो यहाँ पे नताशा सारी चीजें बताती है, उसकी फीलिंग्स को लेकर, सारी चीजों को लेकर, सब कुछ। सलोनी थोड़ी सी हंसते हुए उसे बोल पड़ती है, पागल, यू फॉल इन लव विद लव। यहाँ पे नताशा थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोल पड़ती है कि क्या बकवास कर रही हो। तो बोलती है कि ठीक है, अगर तुमको लगता है कि मैं बकवास कर रही हूँ तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मैं सच कह रही हूँ। तुम उससे प्यार करती हो और तुम तो अभी समझी हो, वो तुमसे पहले ही समझ चुकी है। तो यहाँ पे नताशा को थोड़ा सा झटका लगता है, बोलती कि उसको, तो बोलती है हाँ, वो जानती है कि वो तुमसे प्यार करती है और ये बात तुम्हारे सामने भी तो उसने बोला था, याद है। तभी नताशा थोड़ी सी सोचते बोलती कि हाँ, मतलब वो छिपकली सारी चीजें पहले से जानती थी। तभी सलोनी बोलती कि अब तो उसे छिपकली मत बोलो। बोलती कि देखो, वो मेरा और उसके बीच का है, बट वो छिपकली की छिपकली रहेगी मेरे लिए लाइफ टाइम। तभी सलोनी बोलते है कि तुम भी ना सुधर जाओ थोड़ी सी। तो बोलते है कि यार ऐसे कैसे, अभी देखो अगर मैं सुधर जाऊंगी ना तो लाइफ की मजे में सीरियस होकर नहीं कोई ले सकता, और मैं ना सीरियस बिल्कुल नहीं ले सकती। आई एम सो सॉरी बट आई नॉट बी सीरियस पर्सन। तभी सलोनी बोलती है कि हाँ, तो ऐसे ही हो, तुम ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हो। और इतना बोल के कुछ और भी बातें होती हैं दोनों के बीच में और वो कॉल वहां पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ये सारी बातें जब नताशा शनाया को बताती है तो शनाया की आंखों में थोड़ी सी आंसू आ जाते हैं। तभी नताशा बोलती है, हद है, मतलब क्या, मैं तुमको सारी चीजें बता रही हूँ तुमको रोने के लिए थोड़ी। तभी शनाया बोलती है, पागल, मैं कितने बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें पता भी है। तो बोलती है कि ओह, ऐसे है क्या। और थोड़ी बहुत वहां पे बातचीत होती है। और फिर उसके बाद जो नताशा होती है वो शनाया को उसके घर पे छोड़कर वो अपने घर के लिए चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सलोनी और बरखा की चीजों फिक्स हो चुकी थी, रिश्ते फिक्स हो चुके थे। अब सलोनी और बरखा को बोला जाता है कि तुम लोग अब से ज्यादा एक दूसरे से मिल नहीं पाओगे। एक्चुअली जब रस्म शुरू होगी तब से। तो यहाँ पे सलोनी और बरखा, तो बरखा की तो स्पेशली थोड़ी सी मूड ऑफ हो जाती है और वो थोड़ी सी अपनी बुआ जी की तरफ देखती है, अपने भाई की तरफ देखती है। उसका भाई इशारे में ये बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, मुझे ना तुम मतलब बीच में लाना भी मत। तो वो चुप हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। और यहाँ पे सलोनी सलोनी शांत थी, ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें वो भी सोच रही थी। वो खुश तो बहुत थी उन दोनों के लिए सारी चीजों से। और वहीं पे वो सबके साथ बैठी हुई थी, उसी के फोन पे रिंग होती है, उसका फोन रिंग होता है। जैसे उसका फोन रिंग होता है तो वो फोन रिसीव करती है। फोन रिसीव करने के बाद वो और कोई किसी का कॉल नहीं, वो कॉल होता है रोशनी का। जैसे ही रोशनी कॉल रिसीव जैसे ही सलोनी कॉल रिसीव करती है तो रोशनी पूछ पड़ती है, कहाँ है तू। तो वो बोलती है कि क्यों, क्या हुआ। तो बोलती है कि बता, तेरे लिए एक सरप्राइज था। तो अच्छा, क्या। तो वो कुछ बोलने जाएगी तभी रोशनी बोलती है कि एक काम कर, तू ना
उसको एक एड्रेस भेजती है उसके व्हाट्सएप पे और बोलते हैं कि आजा, यहाँ पे आजा। तो बोलते हैं कि ये क्या है, मैं अपनी फैमिली वालों के साथ बर्खा के घर पे आई। बोलती ओह ऐसे है क्या, क्या हुआ दीदी? तो बोलती है कि पागल है। तो बोलती है कि और वो क्या है ना कि कि मैंने इंसान जान भी हाजिर कर देता है। अब तुम मुझे पागल बोला या स्मार्ट, वो तेरी चॉइस है। तो सलमान बोलती है कि सच में तो पूरी पागल हो चुकी है। बोलती है कि हाँ जल्द से जल्द यहाँ पे एड्रेस पे आ जा, तेरे पास 2 घंटे हैं। बोलती है 2 घंटे, आई यू सीरियस? बोलती है हाँ आजा। और फिर उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम यहाँ पे सलोनी कंफ्यूज हो जाती है कि 2 घंटे, अरे 2 घंटे कैसे जाएगी वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी मैं रोशनी के घर पे जा रही हूँ। उसकी मम्मी को, और वो क्या ही बोल सकती है, ऐसे बोल भी नहीं पाएगी थी वो अपनी मम्मी के पास जाती है कुछ बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पे उसकी मम्मी बरखा के बुआ जी से बात कर रही थी। सलोनी देखती है इधर उधर तो उसको बरखा कहीं नजर आती नहीं। अब वो और कंफ्यूज हो चुकी थी कि बरखा भी नजर नहीं आती है। तो वो थोड़ी सी और कंफ्यूज, मतलब थोड़ी सी इरिटेट होते हुए बोलती, अरे मतलब सारे के सारे लोग कहाँ चले गए? यहाँ पे वो आती है अपनी, मतलब अपने पापा के पास आती है। अपने पापा के पास उसके पापा एक्चुअली एक साइड में खड़े थे और बरखा के जो फूफा जी थे, मतलब बरखा के जो भाई के डैड थे, उनसे वो बात कर रहे हैं। तो वो आती है तो उसके पिताजी समझते हैं कि कुछ बोलने हैं करके, तो वो थोड़े से साइड हो जाते हैं। और सलोनी जाती है उनके पास, वो बोलती है कि पापा वो मुझे कहीं जाना है। तो उस पापा बोलते हैं कि तुम्हें कहीं जाना, कहाँ जाना है? तो बोलते कि अरे रोशनी ने बुलाया है, एक एडमिट भेजा है, वहां पे जाना है। तो बोलते कि ठीक है, एक काम कर तुम बरखा के साथ चली जाओ। तो बरखा तो बोलते हैं कि पापा वो नजर भी तो नहीं आ रही है। तो उसके पापा बोलते हैं कि अच्छा। और ये बात एक्चुअली वहां पे उसकी मॉम जो थी, उसके जो फूफा जी थे बरखा के, बुआ जी के जो हस्बैंड थे, वो वहां पे कुछ उसके पापा से कुछ बात करने के लिए, कुछ बोलने के लिए आने वाले थे। और ये बात वो सुन लेते हैं और वो आके बोलते हैं कि अरे इतनी सी बात है तुम इतना परेशान हो गए हो, चलो कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ वो तुम्हें छोड़ देगा। और यही होता है, और ड्राइवर के साथ यहाँ से सलोनी चली जाती है। यहाँ पे उसकी माँ को थोड़ी बहुत चीजें बताती है और वहां से उस प्लेस पे पहुंचती तकरीबन, वो रास्ता कह सकते हैं कम से कम 1.5 से 2 घंटे का था। ओ भाई साहब, वो 2 घंटे में वो इतनी बार रोशनी को कॉल कर चुकी थी, पूछ चुकी थी, बरखा को कॉल कर चुकी थी, लेकिन मजाल है कोई फोन उठाए। और कोई फोन नहीं उठाते, इस बात से उसको और गुस्सा आ रही थी। और वो बोलते हैं कि अरे मुझे ना किसी से बात भी नहीं करनी है। मतलब कोई क्यों, कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। यहाँ पर रोशनी सबको कॉल कर चुकी थी, सबको बुलाती है वो, नताशा को, रोशनी, नताशा को, प्रतिभा को, सबको बुलाती है उस प्लेस में। सभी वहां पे पहुंचते हैं तकरीबन 2-3 घंटे बाद। तो जैसे ही सब वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे सलोनी के आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। सलोनी की आंखों में पट्टी बांधी रहती है। प्रतिभा आती है, प्रतिभा की भी आंखों में पट्टी बन जाती है। प्रतिभा बहुत खूबसूरत लग रही थी उस वक्त। उसने मतलब ज्यादा कुछ अच्छे से ड्रेसिंग नहीं की थी, लेकिन बस नॉर्मल सिंपलिसिटी में भी वो बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, कह सकते हैं। यहाँ पे सलोनी भी बहुत खूबसूरत थी। ये दोनों एंटर करते ही इनके आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। यहाँ पे जब नताशा एंटर करती है तो नताशा की आंखों पे भी पट्टी बांध दी जाती है। जब ये सबकी आंखों में पट्टी बन जाती है तो अब ये लोग कुछ समझ पा नहीं रहे थे। और इनको जैसे जैसे मतलब बताया जा रहा था वैसे वैसे ये लोग सीधा सीधा चल, अब कुछ समझ में आ नहीं रहा था। सब लोग जैसे ही एक प्लेस पे आते हैं, वहां पे जैसे ही वो लोग खड़े होंगे, उनके ऊपर बहुत मतलब व्हाइट कलर की रोशनी उनके ऊपर से उनके ऊपर पड़ती है। तो जैसे ही वो पड़ती है
तो यहाँ पे जो शनाया होती है वो अपने आप ऊपर से पट्टी हटाती है, प्रतिभा भी हटाती है और सलोनी भी हटाती है। जैसे ही ये तीनों पट्टी हटाते हैं तो सिर्फ इन तीनों के ऊपर रोशनी पड़ रही थी, बाकी पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ था, पूरा का पूरा कमरा। और जैसे ही ये चीज होती है, यहाँ पे सलोनी बोल पड़ती है प्रतिभा से कि आप कब आए जी, मतलब आप कब आए। यहाँ पे शनाया से पूछती है कि तुम यहाँ पे कब आए। तो शनाया बोलती है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे कॉल आया था तो मैं यहाँ पर आई, और मुझे भी नहीं पता। तो फिर प्रतिभा बोलती है कि हाँ मुझे भी बरखा का कॉल आया था तो मैं यहाँ पर आई। अब सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सीन है। और फिर उसके बाद उनको कुछ बोला जाता है और बोलते हैं सीधा सीधा चल के थोड़ा सा 4 कदम आगे बढ़ने के। और वैसा ही होता है, वो लोग फॉलो करते हैं, 4 कदम सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा 2 कदम लेफ्ट मोड़ने के लिए बोलते हैं। हाँ वो सारी चीजें कोई बोल रहा था, ये किसी को नहीं पता चल रहा था कि कौन बोल रहा था, बट जैसा जैसा बोल रहा था वैसे वैसे फॉलो कर रहे थे वो लोग। 2 कदम लेफ्ट साइड मुड़ते हैं, वहां पे बहुत सारे बलून्स रखे हुए थे, बहुत सारे। और बहुत सारे बलून्स के बीच में वो 3 जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से थे, कह सकते हैं। नताशा तो बहुत शौक हो जाती है, वो आती है, वो जैसे ही शनाया को ये चीज करते हुए देखती है तो वो तो और ज्यादा शौक हो जाती है। वो बोलती है कि हे भगवान, मतलब सहने तक की तो हिम्मत दो, मतलब एक ही दिन में कितने झटके देने हैं। एक तो ये बंदी इतनी खूबसूरत लग रही है, ऊपर से ऐसे बैठी हुई है, भगवान जान ही ले निकालने का प्लान है क्या आपका। तभी सलोनी पीछे से उसको थोड़ा सा सर पर टपली मारना, बोलती कि चुप कर, क्या बकवास कर रही है। तभी बोलती अरे यार। तभी सलोनी की नजर भी जाती है बरखा के ऊपर, जो कि एक वेल सूट बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा। और उसके हाथों में भी कुछ नहीं। दूसरी तरफ हमारी जो थी राशनी, उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी, वो भी बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथों में भी कुछ था, लेकिन ये चीज पूरी प्रॉपर सबको नहीं दिख रही थी कि क्या है क्या नहीं। थोड़ा सा ब्लर था, मतलब चीजें ब्लर नहीं कह सकते, थोड़ी सी प्रॉपरली क्लियर शो नहीं कर रही थी, क्योंकि प्रॉपर रोशनी अभी तक उन लोगों पे गई नहीं थी। ये लोग धीरे धीरे आगे जा रहे थे, उन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। तभी सलोनी जो होती है वो थोड़ी सी मतलब उसका तो वो गुस्सा थी, लेकिन जैसे ये सारी चीजें वो हो रहा था ना, वर्षा को जैसे वो देखती है, उसके पूरा गुस्सा मतलब छूमंतर हो चुकी हो, कुछ इस तरीके की चीजें हो रही थी। यहाँ पे सभी लोग जाते हैं तो वो तीनों अपने घुटनों पे बैठते हैं, अपने घुटनों पे बैठ के तीनों को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। यहाँ पे रोशनी प्रतिभा को शादी के लिए पूछती है, अपने घुटनों पे बैठती है, घुटनों पे बैठते हुए ही वो प्रतिभा को बोल पड़ती है कि हाँ आई नो कि मेरे अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन अगर उन कमियों को हम एक्सेप्ट करके जिंदगी आगे बढ़ाएं तो विल यू मैरी मी। दूसरी तरफ जो बरखा थी वो, क्योंकि शायद उसने कभी सलोनी को प्रपोज नहीं किया था, तो जैसे ही उसने कभी सलोनी को प्रपोज नहीं किया था तो आज वो प्रपोज कर रही थी सलोनी। तो वो अपने घुटनों पे बैठते हुए बोलती है कि मुझे पता है कि हमारे बीच में बहुत सारी चीजें पास्ट में जो कि सही नहीं थी, कुछ चीजें मेरी, कुछ चीजें आपकी, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपके उस दर्द के उस जख्म को मैं भरना चाहती हूँ। सच्ची बात है।
सो मिस सलो, आप मुझसे शादी करोगी? और यहाँ दूसरी तरफ जो शनाया थी, वो एक बार बड़े प्यार से नताशा को देखते हुए बोलती कि तो छिपकली, देखो, दोनों हम लोग बहुत झगड़ा करते एक दूसरे से, लेकिन मैं इस झगड़े को तुम्हारे साथ जिंदगी भर करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और भाई जब ये तीनों प्रपोज करते ना अपने अपने पार्टनर्स को, तो जब आंखों में आंसू आ देना उनके पार्टनर्स के, वो क्या करते हैं? रोशनी प्रतिभा रोशनी को, सलोनी बरखा को और नताशा शनाया को खड़ा करके तीनों एक दूसरे को हक कर लेते अपने अपने पार्टनर्स को। वो मोमेंट इतना ब्यूटीफुल था कि बयान नहीं कर सकती मैं। सो आज के लिए कहानी यही तक। चलिए जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि अब क्या होता है और सारी चीजें कैसे कैसे होंगी। तब तक के लिए विदा गाइस, बाय बाय एवरीवन। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।